एक बार फिर एक नई सुबह देखने के योग्य बनाने वाले परमेश्वर को महिमा मिले। हम सभी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हैं। व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर से बढ़कर हर एक स्टेट, पूरा भारत देश कई प्रकार के कर्ज से दबा हुआ है। अगर व्यक्तिगत तौर पर सोचें तो हायर स्टडीज के लिए लिया हुआ कोई एजुकेशन लोन, स्वयं के निवास के लिए लिया हुआ होम लोन और सफर करने के लिए लिया हुआ व्हीकल लोन, यदि आप किसी न किसी विपरीत परिस्थिति के कारण समय पर कर्ज ना चुका पाए हों और अधिक कर्ज बढ़ गया हो, यदि आपके जीवन की शांति और नींद नष्ट हो चुकी हो, यदि जीवन की ऊर्जा समाप्त हो चुकी हो, यदि आप ऐसी ही किसी अवस्था में हैं, यदि आप अपने भवन में निराश और थके हुए हैं, तो परमेश्वर आपके कर्ज के बोझ को हटाने के लिए सक्षम है। उत्साहपूर्वक मेहनत करें, परमेश्वर आपकी कमाई को बढ़ाएगा। परमेश्वर आपकी कमाई को मल्टीप्लाई करेगा। हमारे भारत देश की आर्थिक व्यवस्था कोविड महामारी के समय पर इकोनॉमिक रिसेशन के कारण मार्च 2021 के रिपोर्ट के अनुसार इंटरनल डेब्ट में 95,33,366 करोड़ की वृद्धि हुई है। छोटे बड़े लोन जब हम जमा ना कर पाए तो वह एक बड़े कर्ज के बोझ के समान बन जाता है। मेरे सुनने वाले शायद कर्जदार हों या कर्ज से मुक्त हो चुके होंगे, लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुआ है। इससे अधिक चिंता का विषय यह है कि हम सुसमाचार के लिए कितने अधिक कर्जदार हैं। आज परमेश्वर हमसे इस विषय पर बात करना चाहते हैं। हमारे आज के मनन का विषय यह नहीं है कि हम कितने आत्मिक कर्जदार हैं, बल्कि यह कि हम कितने अधिक सुसमाचार के प्रचार के लिए कर्जदार हैं। जिस दिन से हमने परमेश्वर के बारे में जाना, हमने उद्धार पाया और यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार किया, हमें यह जानना आवश्यक है कि जितना प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में देरी हो रही है, उतना ही हमारे ऊपर सुसमाचार के प्रचार के कर्ज में वृद्धि हो रही है। हम जिस समुदाय में रहते हैं, क्या हमारा सुसमाचार के प्रति कोई उत्तरदायित्व है? हम जिस आत्मिक संगति में हैं, क्या हम सुसमाचार के प्रचार के लिए कुछ कर रहे हैं? मेरे प्रियो, हमारी आयु समाप्त होने के पहले उस सुसमाचार के कर्ज को खत्म करके हमारे जीवन की दौड़ को पूरी करें। मेरे प्रियो, हमें सुसमाचार प्रचार करने के कितने ही अवसर परमेश्वर देता है, लेकिन हम उन अवसरों से अपना मुंह फेर लेते हैं। यीशु मसीह के बारे में बात तक नहीं करते। फाइनेंशियल कर्जदार होने पर हम हर पल उसी के बारे में सोचते हैं और उस कर्ज को चुकाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। तो हम आत्मिक तौर पर जो कर्ज हमारे ऊपर है, उसे चुकाने के लिए हमें हर पल प्रयत्न करते रहना चाहिए। उस जिम्मेदारी को हमें समझना चाहिए और विश्वास पात्र बनकर उसे पूरा करना चाहिए। और अंत में परमेश्वर हमसे यह नहीं पूछेगा कि हमने कितने लोगों को बपतिस्मा दिया या कितने लोगों को उद्धार के मार्ग पर लेकर आए, बल्कि वह यह जरूर पूछेगा कि हमने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, अपने शब्दों से और अपने जीवन से कितने लोगों से सुसमाचार बांटा। परमेश्वर हमें इस प्रकार नहीं पुकारना चाहते कि हे मेरे विजय पाने वाले दास, बल्कि हे मेरे फेथफुल या विश्वास योग्य दास। वह हमें इस प्रकार संबोधित करना चाहेंगे। मेरे प्रियो, यदि हम सुसमाचार के प्रति कर्जदार हैं, तो प्रेरित पौलुस के समान दो प्रकार से हम प्रतिक्रिया करने वाले या प्रयत्न करने वाले हो सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15वां
और 16वां वचन। पहला, सो मैं तुम्हें जो रोम में रहते हैं सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। पहला यह है कि यह सुसमाचार प्रचार का कर्ज हमें सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार करता है। दूसरा, 16वें वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। यह कर्ज सुसमाचार प्रचार करने की लज्जा को दूर करता है, बल्कि सुसमाचार के कारण हम गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसके कारण हम यीशु मसीह को और यीशु मसीह के सुसमाचार को अपमानित होने का कोई अवसर भी नहीं देते हैं। जब वर्तमान में अनेक लोग सुसमाचार का अपमान करते हैं, उसी जगह हम उनके सामने सुसमाचार के लिए अभिमानित महसूस करें। परमेश्वर के द्वारा मिलने वाले हर एक अवसर को सुसमाचार प्रचार करने के लिए सही रीति से उपयोग में लाएं। हर एक पल, हर एक दिन प्रेरित पौलुस पर उस सुसमाचार का कर्ज था। हमारे ऊपर भी उस सुसमाचार का कर्ज चढ़े और हम उस कर्ज को महसूस करके उस कर्ज को चुकाने का प्रयत्न करें। और यदि ऐसा है तो 16वें वचन के आखिरी भाग के समान, क्या यहूदी क्या यूनानी, कोई जाति के भेदभाव बिना सुसमाचार के लिए परमेश्वर की शक्ति हम सब पर उजागर होने पाए, वह उद्धार के रूप में हम सब में दिखने पाए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता, आज की सुबह हमारी आत्मिक जिम्मेदारी को जगाने के लिए धन्यवाद। हमारी दौड़ पूरी करने के पहले उस कर्ज को चुकाने के लिए हमें सामर्थ दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।